नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए कहानी के वीडियो में। तो कहानी को अंत तक जरूर देखें। विनय के पेट में बड़ा तेज जलन हो रहा था। लगता था पेट के भीतर कोई लड़ाई चल रही हो। यह उसके साथ अक्सर ही होता था। वह खाने का बहुत शौकीन था, खासकर मछलियों का। वह अक्सर ज़्यादा खाना खाता और फिर यही नतीजा होता। जब तक पेट में जलन रहता, विनय को बहुत पछतावा होता और वह कम खाने की कस्में खाता। लेकिन ज्यों ही वह ठीक हो जाता, वह सारे कस्में वादे भुला देता। इस बार जैसा जलन तो पहले कभी नहीं हुआ था। जरूर मिठाई खाने के कारण जलन हो रहा होगा, विनय ने सोचा। वह ताजी नहीं लगती थी। विनय की पत्नी ने कहा, आपसे कहा किसने था मिठाई खाने को, और वह भी तो कम नहीं खाई आपने, 6 खा गए। ताज़ा हो या बासी, इतना खाकर तो कोई भी बीमार हो जाता है। पागलों की तरह बात मत करो, विनय ने कहा। कितनी ही बार मैंने इससे भी ज़्यादा खाई है। मेरा ख्याल है मिठाई से नहीं, केले खाने से दर्द हुआ है। विनय की पत्नी ने रीझ कर कहा, हाँ, वह अभी तो 2 दर्जन निकल गए थे। विनय कराह कर बोला, वहाँ खड़ी खड़ी बहस मत करो, डाभ का पानी ला दो, बदहजमी के लिए अच्छा होता है। विनय ने डाभ का पानी भी पी लिया, लेकिन उससे भी जलन कम नहीं हुआ। विनय ने विनती की, माँ दुर्गा, दया करो, मुझे इस बार चंगा कर दो, तो मैं एक भैंस की बलि चढ़ाऊंगा। विनय की पत्नी ने कहा, देवी से ऐसी मन्नत नहीं माननी चाहिए अगर उसे पूरा करने का इरादा ना हो। विनय ने कुछ नाराज होकर कहा, बेशक मैं अपना वादा पूरा करूंगा। मुझको ठीक तो हो जाने दो, फिर मैं सबसे भारी भरकम भैंस ढूंढकर दुर्गा के मंदिर में ले जाऊंगा। पत्नी ने कुछ देर बाद आकर पूछा, आपका दर्द कुछ कम हो गया? आपका चेहरा अब उतना पीला नहीं है जितना 1 घंटा पहले था। तुम ठीक कहती हो, दर्द अब उतना ज़्यादा नहीं है, विनय ने उत्तर दिया। माँ दुर्गा ने तुम्हारी विनती सुन ली, अब भैंस का वादा मत भूल जाना, पत्नी ने कहा। तब तक विनय का दर्द और भी कम हो गया था। खिड़की से बाहर देखकर उसने कहा, माँ दुर्गा, तुम तो जानती हो दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। फिर कुछ रुक कर बोला, महंगाई के इन दिनों में भैंस तो बहुत महंगी पड़ेगी, बकरी से काम नहीं चलेगा। अच्छी मोटी ताजी बकरी मैं ठीक होते ही तुम्हारे लिए ले आऊँगा, वादा करता हूँ। शाम हो गई। विनय का दर्द लगभग जा चुका था, लेकिन उसे कमजोरी लग रही थी और थोड़ी सी भूख भी। उसने पत्नी को पुकारा, तुम मुझे भूखा मारोगी क्या? पत्नी ने कहा, आप खाने की बात कैसे कर सकते हैं? अभी जरा देर पहले तो दर्द से तड़प रहे थे। 1 कटोरा खिचड़ी दे दो, विनय ने गिड़गिड़ा कर कहा। विनय की पत्नी रसोई घर की तरफ गई। विनय ने कहा, माँ दुर्गा, क्या यह तुम्हारे लिए उचित है कि मैं भूखा रहूं और खिचड़ी पर गुजारा करूं और तुम बकरा उड़ाओ? सब लोग कहते हैं लालच नहीं करना चाहिए, तो फिर तुमको इसकी मिसाल नहीं पेश करनी चाहिए। उसकी पत्नी ने 1 कटोरे भर खिचड़ी लाकर रख दिया। विनय भुनभुनाया, बस इतना ही, थोड़ा और ले आओ। आपकी तबीयत सचमुच ठीक है? पत्नी ने पूछा। बिल्कुल, अब मैं सोचता हूँ तो लगता है जलन बहुत हल्का था, विनय ने कहा। सचमुच? लेकिन आप जिस तरह माँ दुर्गा की मन्नतें मना रहे थे। अरे, मैं सचमुच थोड़े ही मन्नतें मना रहा था, तुमको मालूम नहीं कि मैं मजाक कर रहा था, विनय ने हंसते हुए कहा। उसकी पत्नी ने चकित होकर कहा, मजाक? आप अपने मजाकों में माँ दुर्गा का नाम न लीजिए तो ही अच्छा है। क्या आप
देवी को अब कुछ नहीं चढ़ाओगे? भैंस तो नहीं, यह पक्का है। बकरी भी नहीं, वह भी बहुत महंगी है। मेरा तो ख्याल है कि मैं माँ दुर्गा से कहूँगा कि वह खुद ही एक चिड़िया पकड़कर खा ले। थोड़ा दौड़ना भागना देवी के लिए भी अच्छा होगा। गोपाल की पत्नी ने गुस्से से कहा, आप सचमुच बेशर्म हो, और वह कमरे से बाहर चली गई। विनय सो गया, लेकिन जल्द ही उसके पेट में फिर बड़े जोर का जलन उठा। पसीना पसीना होकर वह उठ बैठा और शिकायत के स्वर में बोला, तुम मजाक भी नहीं समझती देवी माँ? क्या तुमने यह समझ लिया कि मैंने बकरी और चिड़िया के बारे में गंभीर होकर कहा था? बस मुझे चंगा कर दो और भैंस तुम्हारी, इस बार तो पक्का भैंस चढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।